हरिओम। भक्ति की वानियां चल रही हैं। आज की वाणी 873। मुझे ले चल अपने ग्राम ओ राम, गा राम यही है मेरा ग्राम। मुझे ले चल अपने ग्राम ओ राम, गा राम यही है मेरा ग्राम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक भक्त की तीव्र इच्छा, वो रहता है इस संसार में, इस दुनिया में, फिर भी उसके भीतर में ये अभिलाषा, ये इच्छा कि वो ईश्वर के ग्राम, ईश्वर जहां बसता है वहां पर रहे। तो अब ये कैसे हो? रहते हैं, वो रहता है इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, तो फिर वो कैसे रह सकता है उस जगह, उस स्थान जहां ईश्वर रहता है? थोड़ी सी गलतफहमी कि ईश्वर कहीं स्थान विशेष में रहते हैं। कोई एक स्थान है जहां ईश्वर रहता है। ये एक भ्रम है, गलतफहमी है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वो भक्त कहता है, मुझे ले चल अपने ग्राम ओ राम, मुझे तुम अपने गांव, तुम जहां रहते हो, तुम जहां बसते हो, मुझे ले चलो वहां पर। इस संसार में रहते हुए भी वो उस स्थान पे रहना चाहता है जहां ईश्वर बसते हैं। तभी वो कहता है, मुझे ले चल ओ राम तेरे ग्राम। क्या जवाब मिलता है? गा राम यही है मेरा ग्राम। कि कोई एक स्थान विशेष में ईश्वर नहीं रहते। स्वर्ग कहें या कोई एक स्थान, कोई एक मंदिर या कोई अन्य स्थान, वहां पे ईश्वर, सिर्फ वहीं पर ईश्वर रहते हैं, ये एक भ्रम है। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि गा राम यही है मेरा ग्राम। कि जहां पर ईश्वर का प्यारा भक्त बैठकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर वहीं पर बसते हैं। अब चाहे वो भक्त अपने हृदय में बैठकर ईश्वर को याद करे, तो ईश्वर उसके हृदय में ही बसता है। चाहे इस संसार में भी, इस स्थूल दुनिया में भी, वो जहां बैठकर, अगर वो प्यारा भक्त है तो वो जहां बैठता है, जहां जाता है, ईश्वर को याद करता है, तो वो सारे स्थान वहीं पर ईश्वर बसते हैं। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर वहीं बसता है जहां भक्त होता है, याद करता है, चाहे उसके हृदय में हो, चाहे वो बाहर हो। जहां भी वो ईश्वर को याद करेगा, वो भक्त वहीं पर ईश्वर को पाएगा। ईश्वर का ग्राम, ईश्वर का स्थान, ईश्वर का बसेरा, ईश्वर की छत्र छाया पाएगा। तो मुझे ले चल अपने ग्राम ओ राम, गा राम यही है मेरा ग्राम। कि तू याद कर, बस तू मुझे अपने पास पाएगा और मैं वहीं बस जाऊंगा।
भगवान भक्तों के भाव में, भक्तों के प्यार में, भक्तों की यादों में जो हृदय से निकलती है वहीं बसते हैं। इस धरातल तक पहुंचने के लिए अगर गुरु का साथ मिल जाता है तो सहजता से वो इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर की बसेरे में ही जीता है। गुरु क्या करता है? गुरु उस भक्त के सब निरर्थक भाव को खत्म कर देता है, रहने ही नहीं देता उसको, और उसको नया बना देता है। इस संसार में रहकर वो जो निरर्थक भावों में जी रहा था वो सबको खत्म करके उसको ऐसा नया बना देता है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही उसकी दुनिया हो जाती है और वो ईश्वर की दुनिया में ही जीता। अगली वाणी 874। मां रग रग में बसी यही मार्ग महा। मां रग रग में बसी यही मार्ग महा। कि मार्ग, कौन सा मार्ग, कैसे जाना, कैसे पहुंचना, वो भक्त की ये बात है कि वो कैसे पहुंचे ईश्वर तक, कौन सा मार्ग अपनाए, कैसे आगे बढ़े, कौन से मार्ग पर आगे बढ़े। एक मां, बच्चा भी जब जन्मता है वो नहीं जानता है कि ये मेरी मां है, लेकिन वो मां की ममता है जो उसको जनाती है कि ये मेरी मां है। कोई ऐसा है जो मेरा सिर्फ हित चाहती है, सिर्फ प्यार करती है मुझसे, उसकी ममता ही जनाती है, मां की ममता उस बच्चे को। ऐसे ही वो भक्त पहुंचना चाहता है ईश्वर तक, तो कैसे पहुंचे, कौन सा मार्ग अपनाए? मां रग रग में बसी, ऐसा मार्ग जो बाहर कहीं नहीं है बल्कि उसके भीतर रग रग में, जहां पे मां, ईश्वर रूपी मां बसती है, तभी वो ईश्वर को पाता है। यही मार्ग महान है, अपने भीतर में ईश्वर का एहसास। जैसे वो बच्चे को एहसास होता है कि ये मेरी वो है जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करती है, ऐसे ही वो भक्त ये महसूस करे अपने भीतर में, रग रग में, जब वो ईश्वर को पाए कि यही है सबसे उत्तम मार्ग, क्योंकि इसमें वो उस प्रेम को, जो जहां कोई कंडीशन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा प्रेम वो महसूस करता है। इसीलिए यही मार्ग सबसे महान है। ये क्योंकि कई कारण है। एक, वो इस मार्ग में वो प्रेम को पाता है। टू, वो महान से मिलता है। और थ्री, मिलता है तो खुद में भी वो तत्व पाता है। निरर्थक बातों में और निश्चिंत होके जीता है, निरर्थक बातों में नहीं जीता, निश्चिंत होके जीता है। इसीलिए ये मार्ग महान है, महान से मिलाता है, महान बनाता है। लेकिन ये मार्ग कहाँ है? उसके भीतर रग रग में, जब वो एहसास करता है उस माँ की, ईश्वर रूपी माँ की,
तो वो उस महान से मिलता है। ये एहसास जरूरी है, जो वो बच्चा भी अपनी माँ से पाता है और ये भक्त भी ईश्वर से पाता है अपने रग रग में। शायद बाहर की दुनिया में वो ये एहसास नहीं पाएगा ईश्वर की, जो वो अपने भीतर में पास, और यही मार्ग महान है। दीवान 875। मही में महान तेरी शान, गुण की खान गीता की तान, दिल में ठान सबसे बड़ा प्राण दान। फिर से पढ़ते हैं। मही में महान तेरी शान, गुण की खान गीता की तान, दिल में ठान सबसे बड़ा प्राण दान। मही में महान, मही पृथ्वी कि ये भक्त इस पृथ्वी में रहते हुए जब वो चारों तरफ देखता है, रमता है, तब वो क्या पाता है कि सबसे महान इस पृथ्वी पे वही है प्रभु तेरी शान। मही में महान तेरी शान, सबसे शानदार है वो प्रभु तेरी शान, ईश्वर की शान। इस मही पर, इस पृथ्वी पर सबसे शानदार कुछ है तो वो है ईश्वर की शान। सबसे महान, सबसे शानदार इस पृथ्वी पर ईश्वर है। कैसा है ये ईश्वर? गुण की खान, सब गुणों से सुसज्जित है और फिर भी गुणातीत है। कुछ अलग, कुछ विशेष, सब गुण ही गुण। भगवान जो ये भग से सुशोभित है, भग क्षमा, ये सब दया शांति, गुण की खान है प्रभु। इस धरती पर सबसे शानदार है प्रभु। गीता की तान, गीता बहुत प्रमुख, उसमें हम कह सकते हैं हमारे लिए सीख है कैसे आगे बढ़ें इस जीवन के युद्ध में। जो बार बार इंसान भ्रमित होता है, गीता की तान, गीता ही है जो उसको आगे लेके जा सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। जिसकी प्यास सच्ची है वो वाद विवाद में नहीं पड़ता, और पड़ता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्यास सच्ची होनी चाहिए ईश्वर को पाने की, ईश्वर का ये एहसास कि सबसे शानदार पृथ्वी पर है उसका शान, उसकी शान, वो है गुणों की खान। और किसी में वो धीरज, वो गुण कभी है कभी नहीं, लेकिन ईश्वर है गुणों की खान, भरा हुआ है इन गुणों से। लेकिन फिर भी इन गुणों से भी परे है उनका अनुभव, वो खुद गीता की तान, सबसे महत्व शिक्षा वही देते हैं जो जैसे गीता में
वो भी उन्हीं की बात, उन्हीं की तान, वही समझाते हैं। कैसे? एकदम सुंदरता से। दिल में ठान सबसे बड़ा प्राणदान। ये अनुभव उस भक्त की है कि तब वो दिल में, कहते हैं गुरुदेव, की ठान ली। ऐसा जब भर जाता है वो भक्त प्रेम से ईश्वर के लिए, तब वो उसके लिए कुछ भी करने तैयार है, यहां तक भी अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है, जो उसके लिए सबसे प्यारे, सबसे बड़ा प्राण दान, भक्ति की पराकाष्ठा। कि वो ये चीज महसूस किया है कि इस मही पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सबसे अगर कुछ शानदार है तो वो है ईश्वर। सिर्फ पृथ्वी पर ईश्वर शानदार ही नहीं, वो गुणों का खान भी है। गीता की तान वो हमको सिखाते हैं कैसे जीना। तब वो दिल में ठान लेता है वो भक्त कि अब उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर है। उसके लिए वो प्राण दान भी देने के लिए सहज है। उसके लिए उसका जीवन चारों तरफ से, वो जहां भी देखता है, अपने भीतर अपने बाहर, सिर्फ इस पृथ्वी पर, इस हृदय में, जहां भी वो देखता है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु को देखता है। ऐसे ऐसे जन के लिए कह रहे गुरुदेव, दिल में ठान सबसे बड़ा प्राण दान। वो स्वतः ही अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं उस प्रभु के लिए, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु से अलग मानते ही नहीं। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, निर्बल बल की ओर जाता है, निर्धन धन की ओर, यानी ज्ञान की ओर। ऐसे ही वो भक्त परमात्मा की ओर। क्यों? क्योंकि जब वो निर्धन धन की ओर जाता है तो उसको सुख मिलती है, या वो निर्बल बल की ओर। ऐसे ही जब ये भक्त परमात्मा की ओर बढ़ता है तो उसे वो आनंद मिलता है जो वो कभी और कहीं नहीं पा सकता। भ्रम है कि इस संसार में वो पा सकेगा, वो कहीं नहीं पाता है। वो अपने जीवन का, हम जैसे कहते हैं क्रिकेट गेम में हम देखते हैं अंपायर, दोनों पक्ष खेलते हैं, दो पक्ष, कौन जीतता है कौन हारता है उसे उस अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ उस खेल का आनंद लेता है। ऐसे ही अगर वो भक्त अपने जीवन का इस तरह से बिना हताश निराश दुखी होकर अगर वो जीवन को का आनंद ले सके तो जीवन पाना सार्थक होगा। ये कब होता है? जब वो ईश्वर की महानता को जानता है, जान पाता है, एहसास कर पाता है, अनुभव कर पाता है, तभी वो आगे बढ़ता है ईश्वर की और एक ही हो जाता है। फिर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, वो उस अंपायर के जैसे हो जाता है जो सिर्फ देखता है, विटनेस है, लेकिन अपने जीवन में खुश है। जैसे हवा अमूल्य है,
इसका हम वैल्यू नहीं लगा सकते। हवा नहीं हो तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं? अनमोल है, अमूल्य है। ऐसे ही इष्ट की वाणी, ये सब हम जब हमारे आगे जब रखी गई है, हम इस पर चलते हैं, इसको जीते हैं, इस मनन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो ये वाणी भी अमूल्य है। वो हवा अमूल्य है तन के लिए और गुरु की वाणी अमूल्य है इस मन के लिए। इसका हम कोई कह नहीं सकते हैं कि ये इतना वैल्यूएबल है, प्राइसलेस। तो गुण की खान, गीता की तान, दिल में ठान, सबसे बड़ा प्राण दान। यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ये समझे कि मही में महान तेरी शान। कोई धनवान व्यक्ति या कोई कुछ, ये सबसे महान नहीं, सबसे महान है तेरी शान इस पृथ्वी पर, ऐसे धरातल पर। जब वो भक्त पहुंचने लग जाता है, आगे बढ़ता है, तब वो इस मकाम तक पहुंचता है कि सबसे बड़ा प्राण दान, अपने प्राणों को भी वो ईश्वर के लिए न्यौछावर कर सकता है। अगली वाणी 876। हूँ बहू हूँ बहू तेरी, अब क्या कहूं, हूँ बहू हूँ बहू तेरी, अब क्या कहूं। वो भक्त कहता है कि अब हूँ बहू तेरी, कि मैं तेरा ही संतान हूं। वो ईश्वर का ही संतान है, हूँ बहू, इसीलिए एकदम ईश्वर के जैसा ही है। वो ईश्वर को का अनुभव किया है, ईश्वर को से मिला है, तभी वो ये बात कहता है कि हूँ बहू तेरी। लेकिन कब? सिर्फ ये शरीर के बल से वो ये चीज नहीं कह सकता कि मैं हूँ बहू हूं, ईश्वर के जैसा ही। जब शरीर के बल से वो भाव नहीं आएगा, ये भाव स्वतः ही जब आने लगते हैं, तब वो कहता है मैं तेरा हूं, हूँ बहू तेरा ही हूं, तेरा ही संतान हूं। ये भाव तक आना, और फिर अब क्या कहूं, जब मैं तेरा ही संतान हूं, तू जो करता है, जैसे करता है, जब करता है, सब कुछ मंजूर है उस भक्त को। अलग से उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। अब क्या कहूं, एक जो हो गया है वो ईश्वर के साथ, हूबहू ईश्वर के जैसा। और ऐसे भक्तों के साथ ईश्वर भी एक हो जाते हैं। वो भी इन भक्तों का, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे मार्ग पे चलने के लिए हूबहू तेरी, इसमें नम्रता भी चाहिए और साथ साथ दृढ़ता भी चाहिए। जब तक दृढ़ता नहीं हो, हम इस मंजिल तक
नहीं पहुंच सकते, लेकिन साथ में नम्रता, वो भावों की नम्रता, तब ही हम अपने भीतर में उस ईश्वर को देख पाएंगे और अपने आप को भी उनका ही एक रूप या उनकी ही संतान महसूस करेंगे। अगली वाणी 877। शब्द घूमते हैं, नहीं मेरा दिल दिमाग घूमता है। अनजाने शब्द निकल पड़ते हैं। शब्द घूमते हैं, नहीं मेरा दिल दिमाग घूमता है। अनजाने शब्द निकल पड़ते हैं। कि ये जो शब्द लिखे जाते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं शब्द घूमते हैं, अलग अलग शब्दों से हम व्यक्त करते हैं। तो क्या ये शब्द हैं जो घूम रहे हैं, अलग अलग भाव, अलग अलग शब्दों का जो ये क्या कहें, ये पंक्तियां हैं, ये शब्दों की बात है? नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं नहीं मेरा दिल दिमाग घूमता है। कि जो दिल और दिमाग में छाया हुआ है वही उन शब्दों में व्यक्त होता है। अगर भक्त की बात करें तो उसके दिल और दिमाग में तो सिर्फ उसका इष्ट छाया हुआ है। उसकी हर सोच में, उसके हृदय की हर धड़कन में मन ही सबसे बड़ा धन है। मन से जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। मन से जो हम कल्पना करते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। मन ही सबसे बड़ा धन है। अब इस मन में तो ये जो शब्द है ये भी ये मन की ही बात है। शब्दों की बात नहीं, ये मन की बात है जो शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। तो चाहे वो मन की, दिल की हो और दिमाग घूमता है, उसमें क्या घूमता है ये आवश्यक है। ईश्वर, ईश्वर की भाव, प्रभु, इष्ट, तो शब्द भी वही होते हैं। अनजाने शब्द निकल पड़ते हैं कि वो भक्त को ध्यान ही नहीं रहता वो क्या कह रहा है, क्या शब्द सोच समझ के नहीं बोलता है। उसके दिमाग में जो ये इष्ट घूम रहा है हर वक्त दिल और दिमाग में, तो शब्द भी बिना सोचे अलग से वो शब्द निकल पड़ते हैं। अनजाने शब्द निकल पड़ते हैं, उसको होश ही नहीं। ईश्वर की ही ये ईश्वर का ही काम है जो उसके दिल और दिमाग में घूम रहा है। और ऐसे शब्द निकलते हैं जो भाव भरी होते हैं। शब्द भाव भरे शब्द, ऐसे तो संसार में बहुत कम है जो ये भाव के शब्द बोलते हैं, क्योंकि कितनों के दिल और दिमाग में ईश्वर घूमता है। प्राय तो हम देखते हैं कि ये संसार और संसार की बातें ही घूमती है, तो शब्द भी वैसे ही होते हैं। लेकिन जहां पर ईश्वर घूमता है तो वो शब्द भाव की होती है, न कि भार की। लेकिन अति अल्प जो भक्त हैं सिर्फ उनकी ये स्थिति होती है। बीन
की जो आवाज है, उससे जब विष भरा सांप भी डोल सकता है, तो फिर ये भाव भरे शब्द उस भक्त के, उस संत के, जिसके हृदय में, दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, हर जगह अंतर में सिर्फ इष्ट ही इष्ट बसे हैं, तो क्या उनके शब्दों से, उनके ये मीठे प्यारे शब्दों से हमारे में परिवर्तन नहीं आ सकता? जब वो विष भरा सांप भी उस बीन की आवाज से डोलने लगता है, तो हम देखें अपने आप को कि अनजाने शब्द निकल पड़ते हैं जब वो बिना उसमें सोच समझ कर, बिना सोच समझ के, जब वो ईश्वर खुद जब बोलने लगता है उसके माध्यम से, तो वो शब्द भाव भरे जो होते हैं, उसको सुन के अन्य लोग भी वो आनंद